Hello everyone, welcome back to our YouTube channel that is Grade Booster Academy channel. Friends and student, previous classes में हमने जो previous videos upload किया था हमारे YouTube चैनल में, उस चैनल वीडियोस में हमने पेजेस ग्रुप में जितने भी सारे टूल्स हैं जो आपको इंसर्ट टैब के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, तो सारे टूल के बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अगर अभी तक आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो हम आपको उसका लिंक सजेस्टेड वीडियोस में आपको मिल जाएगा, तो आप वहां पर जाके हमारे जो प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हैं। बट फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, मैंने जैसे ही आपको पहले बोला था कि हम इस चैनल के द्वारा, इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोग कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको टैली कोर्स तो ऑलरेडी हमने 70% कवर कर दिया है, और रहा जो MS ऑफिस का जो हमने फर्स्ट जो पैकेज स्टार्ट किया है वो MS वर्ड हुआ है, उसमें हमने ऑलरेडी होम टैब भी कंप्लीट कर दिया है। इंसर्ट टैब में भी ओवरऑल 10% कंप्लीट हुआ है और रिमेनिंग है वो हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, तो आपका सपोर्ट ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको अच्छे से अच्छे कोर्स के बारे में नॉलेज भी प्रोवाइड करेंगे, और अगर आपको कुछ भी डाउट्स होता है, कुछ भी अगर डाउट्स फेस करते हैं, हमें रेगुलरली मिलता है, हमें रेगुलरली व्हाट्सएप के थ्रू से हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स मिलते हैं, कुछ रिक्वेस्ट भी मिलते हैं, तो हम उन सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं हमारे व्हाट्सएप के थ्रू से। अगर आपको भी कुछ डाउट फेस कर रहे हैं, अगर आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो हम हमारे रजिस्टर व्हाट्सएप में आप हमें पूछ सकते हैं, वो आपको हमारे यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। आप हमें मेल आईडी में भी कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी इजीली कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इंसर्ट टैब में, या फिर बोला जाएगा तो MS वर्ड में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टूल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो बहुत यूज किया जाता है, और इस टूल में बहुत सारे स्टूडेंट बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ना इसमें बहुत सारे डिटेल्स होते हैं। कभी कभी जब लोग को बोला जाता है वो टूल को इंसर्ट करने के लिए, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं कि एग्जैक्टली जो उसमें डिजाइनिंग कैसे किया जाता है, उसमें एग्जैक्टली लेआउट को कैसे चेंज करते हैं, उस सब में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केसेस रहता है। तो वो उस टूल के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ये वीडियोस को शुरुआत से एंड तक जरूर देखिएगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंसर्ट टैब में जो टूल है टेबल टूल, जो टेबल्स ग्रुप के अंदर आता है टेबल टूल। तो इस टूल का काम क्या है, पहले हम वो सीखेंगे। टेबल टूल इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ए टेबल इन ए डॉक्यूमेंट। अगर आप चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में एक टेबल इंसर्ट करने के लिए या फिर ड्रॉ करने के लिए, तो आप उसके लिए टेबल टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप टेबल टूल के ऊपर क्लिक कीजिए। तो जैसे आप टेबल टूल के ऊपर क्लिक करते हैं, जो एरो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर ड्रॉप डाउन में एक ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे सेल हैं, ब्लॉक्स दिख रहे हैं, जिसे हम लोग सेल बोलते हैं। टेबल में एक एक सेल आपको डिफरेंट सेल दिया जा रहा है। तो आपको जैसे टेबल चाहिए रहेगा वैसे इसको जस्ट रोल ओवर कीजिए, अपने माउस को इसके ऊपर रोल ओवर कीजिए। आपको जैसे हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे टेबल चाहिए रहेगा, आप वैसे टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। बट उससे पहले आपको कॉलम और रो के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि एग्जैक्टली व्हाट इज ए कॉलम एंड व्हाट इज ए रो। देखिए, मैंने एक टेबल ड्रॉ किया है, तो यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ कॉलम्स भी हैं और कुछ नंबर्स ऑफ रो भी हैं। तो कॉलम क्या है, रो क्या है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो ये आपको जो दिख रहा है, जो मैंने सिलेक्टेड किया है, दिस इज नोन एज द रो। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम लोग रो बोलते हैं। तो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, रो एग्जैक्टली होता है क्या ना, रो होता है ये जो हॉरिजॉन्टली ले होता है वो होता है रो। हॉरिजॉन्टली लाइन इज नोन एज द रो। ये जो मैंने आपको सिलेक्ट करके दिखाया तो ये है रो, और जो वर्टिकल लाइंस है ये है कॉलम, ये दिस इज अ कॉलम। तो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैंने देखा है बहुत बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इस लाइन को काउंट कर लेते हैं। जैसे मैं अगर आपको पूछता हूँ यहाँ पर हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन दिस टेबल, तो कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं सर 1 and 2, सर 2 कॉलम्स है, बट एग्जैक्टली यहाँ पर 3 कॉलम्स है। तो यू विल नेवर काउंट द लाइन। आपको कभी लाइन काउंट नहीं करना है, आपको ये काउंट करना है कि वो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो देखिए यहाँ पर टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दिस इज कॉलम नंबर 1, this is column number 2 and this is column number 3. In the same way, this is row number 1 and this is row number 2 और ये है row number 3. तो इसे बोलते हैं कॉलम और रो। तो आपको अब पता चल गया है कि हम लोग कॉलम किससे बोलते हैं और रो किससे बोलते हैं। कॉलम बोला जाता है जो वर्टिकल्स होता है, और रो जो कॉलम जो होता है वर्टिकली ड्रॉ किया जाता है, और रो जो होता है वो हॉरिजॉन्टली ड्रॉ किया जाता है। तो देखिए, हमने जैसे टेबल में वापस इंसर्ट कर रहा हूँ, अगर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ पहले,
ओके मिनट जस्ट आई एम जस्ट डिलीटिंग दिस वन। तो देखिए मैं इंसर्ट टैब में जाता हूँ, टेबल में जाता हूँ। अगर मैंने आपको बोला कि आपको एक टेबल ड्रॉ करना है जिसमें 5 कॉलम्स होते हैं और 6 रोज होते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा पहले कॉलम आता है, कितने नंबर्स ऑफ कॉलम्स आते हैं उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जैसे देखिए मैं यहाँ टेबल के ऊपर आता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर टॉप में आपको यहाँ पर देखिए यहाँ इंसर्ट टेबल की जगह में आपको उस टेबल का डायमेंशन वहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा। जैसे देखिए 3x3, 4x3, 3x4, जिसमें द फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट्स द कॉलम एंड द सेकेंड नंबर रिप्रेजेंट्स द रो। तो देखिए यहाँ पर 3 कॉलम और 4 रो है। मैंने आपको कहा था 5 कॉलम होने चाहिए और 6 रो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 कॉलम के पास आइए। तो देखिए यहाँ 5 कॉलम्स 5x1 है। देखिए आपको यहाँ डिस्प्ले कर रहा है, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर इन दिस सेक्शन यू विल बी डिस्प्लेड। यहाँ देखिए 5x1 दिखाया है जिसमें 5 रिप्रेजेंट्स टू द कॉलम एंड 1 रिप्रेजेंट्स द रो। बट आपको रो चाहिए कितना 6, तो आप नीचे नीचे मूव करते जाइए और जैसे ही आपके कंप्लीट होता है तब आप क्लिक कीजिएगा। जब तक आपका कंप्लीट नहीं होता है आप क्लिक मत कीजिएगा, बस रोल ओवर कीजिएगा, अपने माउस को उसके ऊपर रोल ओवर कीजिएगा। जैसे ही आपका 5x6 वहाँ डिस्प्ले करता है आप जस्ट उसे क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ टेबल आ गया है। तो देखिए जैसे ही मैंने एक टेबल इंसर्ट किया है यहाँ पर 2 नए टैब भी इंसर्ट हो जाते हैं, एक होता है डिजाइन और एक होता है लेआउट। तो ये जो 2 टैब है ये बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है एक टेबल को मॉडिफिकेशन करते वक्त। अगर आप टेबल में कुछ भी मॉडिफिकेशन करते हैं, कुछ भी डिजाइन करते हैं, कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, तो दिस 2 टैब्स आर द मोस्ट इंपोर्टेंट टैब्स। तो इन दोनों टैब की हेल्प से आप बहुत सारे मॉडिफिकेशन एक टेबल में कर सकते हैं। तो देखिए हमने इंसर्ट में टेबल कैसे इंसर्ट किया हमने आपको सिखाया। तो टेबल इंसर्ट करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। आइदर यू कैन चूज दिस मेथड जिसमें आपको एक एक सेल के ऊपर ये जो इनको सेल बोला जाता है, ये जो भी एक एक ब्लॉक्स दिख रहे हैं दिस ऑल आर द सेल। तो सेल क्या होता है ना, सेल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। एक रो और एक कॉलम को मिला के कॉम्बिनेशन को सेल बोला जाता है। तो ये जो सेल को आप यहाँ पर रोल ओवर करके भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। और एक मेथड क्या है, इंसर्ट टेबल। जब आप इंसर्ट टेबल के ऊपर क्लिक करते हैं, देखिए मैंने आपको यहाँ पर ये जो टेबल ड्रॉ किया है इसमें 5 कॉलम्स और 6 रो है। ये तो मैं इसको आपको 2 स्टेप में करके दिखाऊंगा, 2 to 3 स्टेप्स में आपको करके दिखाऊंगा। फर्स्ट वाला मेथड मैंने आपको जो बताया वो मेथड था रोल ओवर करके, उससे हमने ड्रॉ करना सीखा। और एक मेथड है इंसर्ट टेबल जो सबसे बेसिकली यूज किया जाता है और जो सबसे इजी मेथड है। इंसर्ट टेबल के ऊपर आप जैसे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर मांगा जाता है कितना कॉलम, हमें कॉलम चाहिए 5 कॉलम था और 6 रो। आपको यहाँ सिंपली मैन्युअली एंटर करना है, आपको वहां पर और रोल ओवर करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ मैंने 5x6 लिख के ओके किया तो देखिए इजीली आ गया है। तो आइदर आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, सॉरी इंसर्ट टैब में जाके टेबल के ऊपर क्लिक करके रोल ओवर कर सकते हैं, या फिर इंसर्ट टेबल का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं जो बेसिकली बहुत यूज किया जाता है और बहुत इजी भी माना जाता है। और एक मेथड है जो ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल लेके भी आप यूज कर सकते हैं, बट ड्रॉ टेबल यूज करने से इसका बेनिफिट होता है क्या, सॉरी डिमेरिट भी कुछ होता है वो हम आपको बताएंगे। तो ड्रॉ टेबल जब आप चूज करते हैं तो वो आपको एक पेंसिल प्रोवाइड करेगा, तो आपको जितने कॉलम चाहिए रहते हैं, जितने रो चाहिए होता है, आप मैन्युअली उसे इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर इंसर्ट किया, टोटल 1 2 3 4 5 कॉलम्स हो गए हैं, 6 रोज बनाना है, 1 2 3 4 एक 5 तो हो चुका है और एक हम लोग यहाँ एक इंसर्ट कर देते हैं। तो 6 रोज हो गए, 1 2 3 4 5 6 रो हो गए और 5 कॉलम्स हो गए। तो देखिए यहाँ पर व्हाट इज द डीमेरिट ऑफ ड्राइंग दैट फॉर इंसर्टिंग ए टेबल यूजिंग ए पेंसिल। अगर आप पेंसिल यूज करते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आपको यहाँ पर जितने भी सारे कॉलम्स है उसमें इक्वल डिस्टेंस नहीं मिलता है। देखिए यहाँ पर मैंने ये जो सेल, ये जो फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट रो है, तो उसमें जो है उसका डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू द सेकंड सेल डिस्टेंस। इसका जो थोड़ा वाइड था ये थोड़ा कम है सेल नंबर 1 का, बट सेल नंबर 2 का जो वाइड है वो थोड़ा बड़ा है एज कम्पेयर टू द सेल नंबर 1। वैसे सेल नंबर 3 4 और 5। तो ड्रॉ टेबल में यही डिमेरिट रहता है कि उसमें जो होता है सेल का जो डिफरेंस, जो सेल में वाइड और हाइट का जो होता है वो सेम नहीं होता है, वो डिफरेंस होता है। तो अगर आप चाहें तो सबसे बेस्ट मेथड है जो हमने सीखा था इंसर्ट टेबल का ऑप्शन, उसमें से जाके हम लोग उसमें से कुछ चूज कर सकते हैं। वो सबसे बेस्ट मेथड होता है। इंसर्ट टेबल में आप अपने नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ
रोज इंसर्ट कीजिए और सिंपली आपका टेबल वहां पर इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 5 कॉलम्स 2 रो इंसर्ट किया है। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने एक टेबल इंसर्ट करते हैं तो दो नया टैब आ जाता है, एक होता है डिजाइन टैब और एक होता है लेआउट टैब। तो डिजाइन टैब में देखिए यहाँ पर आपका डिफरेंट डिफरेंट टेबल स्टाइल है, तो आप इनमें से आपको जो स्टाइल अच्छा लगता है आप उस स्टाइल चूज कर सकते हैं। समझ लीजिए मुझे ये वाला स्टाइल अच्छा लगा तो वो वाला स्टाइल चूज हो गया। अगर मुझे ये वाला अच्छा लगा तो देखिए यहाँ पर कॉलम जो है डी मतलब डिस्प्ले नहीं कर रहा है, कॉलम जो डिस्प्ले नहीं कर रहा है तो उसके लिए क्या होता है, पर इसका मतलब नहीं है वो मिक्स हो गया है। कॉलम जो है वो डिस्प्ले नहीं कर रहा है, वो हिडन हो गया है, बट इसका मतलब नहीं है वो कॉलम डीएक्टिवेट हो गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं यहाँ लिख के देता हूँ आपके लिए बेनिफिट होगा, समझने में आसानी होगा। जैसे देखिए मैंने सेल नंबर 1 में ए लिखा है, सेल नंबर 2 में बी, सेल नंबर सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो जब हम यहाँ पर कोई डिजाइन चूज करते हैं तो देखिए यहाँ पर डिजाइन में कॉलम डिस्प्ले नहीं कर रहा है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि कॉलम डीएक्टिवेटेड हो गया है। कॉलम है बट आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि ये डिजाइन ही वैसा है। हम ये सिंपल डिजाइन लेते हैं जो सबसे अच्छा दिख रहा है। उसके बाद आता है शेडिंग। अगर आप चाहते हैं अपने सेल को, अपने रो को या फिर अपने कलम को कुछ अलग से कलर देने के लिए तो आप शेडिंग यूज कर सकते हैं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट कलर है। देखिए जैसे सेल नंबर ए जो है वो उसका कलर चेंज हो रहा है। सेम टू सेम अगर मैं चाहता हूँ सेल नंबर सी का कलर चेंज हो तो वैसे शेडिंग चूज कर सकते हैं, कलर चूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं पूरा एक रो जो है वो एक सिंगल कलर में कन्वर्ट हो जाए तो आप चूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं एक कॉलम तो 2 कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, जैसे आप सिलेक्ट करते हैं उसके बाद सेटिंग में जाइए, ये कलर चूज कर सकते हैं। तो देखिए हमने कैसे एक सेल को या फिर एक रो को या फिर एक कलम को कैसे उनका कलर चेंज किया, तो यार आपने देखा है। उसके बाद आता है बॉर्डर्स। बॉर्डर्स का काम क्या है, देखिए यहाँ पर सबका बॉर्डर्स आपको डिस्प्ले कर रहा है। अगर मैं चाहता हूँ इनका बॉर्डर्स डिस्प्ले ना करे या फिर अगर इनका बॉर्डर्स ना हो तो वो डिस्प्ले करे, तो आप ये बॉर्डर सेक्शन में जाके चूज कर सकते हैं। इसके बारे में आपने होम टैब में भी पढ़ा था, हमने यहाँ बॉर्डर्स में भी पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा स्लाइटली पढ़ा था, तो उसके बारे में हम यहाँ पर और भी सीखेंगे। देखिए तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बॉर्डर को कैसे एक्टिवेट करते हैं। देखिए मैं इसे नॉर्मल स्टेज में ले जाता हूँ, बेटर रहेगा आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए। एक कलर है तो आपको समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर सेल नंबर ए और सेल नंबर एफ का दोनों बॉर्डर है, मैं अभी चाहता हूँ इन दोनों का बॉर्डर डीएक्टिवेट हो जाए, तो बॉटम बॉर्डर आप डीएक्टिवेट कर दीजिए। देखिए सेल एफ का चला गया है, वैसे सिलेक्टेड आप हमने दोनों को सिलेक्ट करके कॉमन कर दिया था, इसलिए सिर्फ एफ का नीचे का कॉमन हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ ए का भी नीचे का हो जाए तो देखिए दोनों का बॉर्डर डीएक्टिवेट हो गया। अगर मैं सबका सिलेक्ट कर देता हूँ और सबका मैं बॉर्डर डीएक्टिवेट करना चाहता हूँ, आप अगर इंडिविजुअल भी बंद कर डीएक्टिवेट कर सकते हैं, टॉप का अलग, लेफ्ट का अलग, राइट का अलग, या फिर नो बॉर्डर कर दीजिए। राइट देखिए सबका बॉर्डर डीएक्टिवेट हो गया, बट फिर भी इनमें कुछ इनविजिबल लाइंस है जो इनको सेपरेट करके रखा हुआ है। अगर इनमें से अगर मैंने बॉर्डर का काम है, ये सिर्फ बॉर्डर को डिस्प्ले नहीं करेगा, ये अनव्यू हो जाएगा, बट इसका मतलब नहीं है वो बॉर्डर डिलीट हो जाएगा। वो बॉर्डर है तभी देखिए इनमें जो पहले का डिस्टेंस मेंटेन करके रखा गया था वो इक्वल डिस्टेंस अभी भी मेंटेन होके है। देखिए अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए एक ग्रिड लाइंस होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लेआउट में जब जाते हैं वहां पर एक व्यू ग्रिड लाइंस का ऑप्शन रहता है, तो जैसे आप ग्रिड लाइंस के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो जो इनविजिबल रो है या फिर इनविजिबल जो लाइंस है, इनविजिबल बॉर्डर है, वो आपको यहाँ डिस्प्ले कर देगा। तो देखिए यहाँ पर बॉर्डर डीएक्टिवेटेड है बट ग्रिड लाइंस अभी भी प्रेजेंट है, जिसके कारण जितने भी सेल्स है वो अपने अपने जगह में बाइंड होके रहे, वो अभी मैच मर्ज नहीं हुए। तो आप वैसे ही अगर आप चाहते हैं वापस से सारे बॉर्डर्स को लाने के लिए तो सिमिलरली सबको सिलेक्ट कीजिए और ऑल बॉर्डर्स कीजिए, जिसके कारण सारे बॉर्डर्स एक साथ आ जाएंगे। उसके बाद और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसके बारे में आप अगर चाहते हैं एक्स्ट्रा कुछ ड्रॉ टेबल करने के लिए तो आप वो ड्रॉ टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आता है देखिए ड्रॉ बॉर्डर्स में बॉर्डर का स्टाइल। सॉरी बॉर्डर का स्टाइल यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले नॉर्मली ये नॉर्मल एक स्ट्रेट लाइन था। अगर आप चाहते हैं कोई डॉटेड लाइन में आपका बॉर्डर को चेंज करने के लिए तो डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन है, आप इनमें से कोई भी एक डिजाइन चूज कर सकते हैं। अगर समझ लीजिए मुझे ये वाला डिजाइन पसंद आए तो आपको बस क्या है, अब आपको पेंसिल प्रोवाइड किया जाएगा, आपको अब ड्रॉ करना है। यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली नहीं आता है, इसे आप ड्रॉ करना है। उसी लाइन के ऊपर बस आपको सिलेक्ट करके छोड़ देना है, मतलब माउस को पॉइंटर को लेके जाके क्लिक कीजिएगा, लेफ्ट क्लिक, फिर नेक्स्ट में लेके छोड़ दीजिए। सेम टू सेम ऐसे ही यहाँ पर भी कर दीजिएगा। मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ जिससे आपको इजीली पता चलेगा।
देखिए आपको कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जब स्टार्ट करना है लेफ्ट क्लिक कीजिएगा, लेफ्ट क्लिक होल्ड करके रखिएगा, उसे माउस के थ्रू से स्क्रॉल व्हील के थ्रू से नीचे लाइएगा और जब आपका टास्क कंप्लीट हो जाता है उससे लेफ्ट क्लिक को छोड़ दीजिएगा। तो देखिए आपका बॉर्डर का स्टाइल चेंज हो गया। अगर मैं चाहता हूँ अंदर का भी बॉर्डर का थोड़ा स्टाइल चेंज करने के लिए तो आप इंडिविजुअली कोई भी बॉर्डर का स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। जस्ट लेफ्ट क्लिक एंड जस्ट रोल ओवर एंड देन लीव द लेफ्ट क्लिक। यहाँ पर आप देखिए अगर आप चाहते हैं उसका वाइड बढ़ाने के लिए तो आप उसका वाइड भी बढ़ा सकते हैं। वाइड देखिए थोड़ा मोटा हो जाएगा एज कम्पेयर टू दिस। ये आप देख सकते हैं इसका थोड़ा साइज और थिकनेस थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, थिकनेस थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। आपको उसी रो के ऊपर लेके क्लिक कर दीजिएगा या फिर आप एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए तो आप यहाँ पर है कि ड्रॉ टेबल्स के जो ग्रुप है, ड्रॉ टेबल ग्रुप जो है, सॉरी ड्रॉ बॉर्डर्स ग्रुप जो है उसमें जाके आप अपने डिजाइन कुछ भी चूज कर सकते हैं। आपको जो डिजाइन पसंद आए वो डिजाइन चूज कर सकते हैं और उसको बाद में भी मॉडिफाई कर सकते हैं। ये देखिए चेंज हुआ। उसके बाद आता है पेन कलर। अभी पेन कलर बेसिकली ब्लैक है जिसके कारण सारे बॉर्डर ब्लैक कलर के आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं बॉर्डर का कलर चेंज करने के लिए तो वो भी आप चूज कर सकते हैं। येलो चूज किया है मैंने, जैसे मैंने येलो चूज किया है मैं इसके ऊपर रेव करता हूँ तो देखिए वो येलो कलर का हो गया। येलो कलर इज नॉट डिस्प्ले क्लियरली, इज नॉट डिस्प्ले क्लियरली। आई एम चूजिंग द रेड कलर। रेड कलर थोड़ा आपको दिखेगा डार्क रहेगा। ये देखिए देखिए एक्स्ट्रा एक बॉर्डर आ गया है। देखिए समझ में आया। और इरेजर का काम क्या है, वो आपके बॉर्डर को इरेज करेगा। आप इरेजर चूज कीजिए आपको कौन सा बॉर्डर को इरेज करना है। मैं अभी ए और एफ के बीच के सेल को इरेज करना चाहता हूँ तो देखिए इरेज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है क्योंकि ये किसी और के साथ कनेक्टेड है। तो आपको पहले देखिए इस कॉलम को डिलीट करना होगा। ये जो कॉलम का जो है इसको आपको पहले इरेज करना होगा, उसी के बाद जाके आप इसे इरेज कर सकते हैं। तो देखिए मैं ए और बी के बीच में जो देखा रो, जैसे मैंने कॉलम को इरेज किया तो ए और बी मर्ज हो गए। फिर उसके बाद यहाँ पर आप आइए, ऐसे करके आपको सारे कॉलम को पहले इरेज करना पड़ेगा, उसके बाद जाके रो इरेज होगा। इससे भी सॉरी ये भी उसके साथ कनेक्टेड है तो जो जिसके साथ इंटरलिंक कनेक्टेड रहेगा वो उसके बिना डिलीट नहीं होगा। तो पहले देखिए मैं इन सबको इंडिविजुअल डिलीट कर दे रहा हूँ, फिर यहाँ पर आप इरेज कीजिए, वो इरेज हो जाएगा। यहाँ देखिए इधर देखिए इरेज नहीं हो रहा है, कनेक्टेड है जहाँ तक किसी साथ नहीं, वो इरेज नहीं होगा क्योंकि उसका बॉर्डर है तो वो किसी के साथ कनेक्टेड रहता है तो जब इसलिए वो इरेज नहीं होता है। तो ये लास्ट बॉर्डर है इसलिए ये इरेज नहीं होता है क्योंकि लास्ट बॉर्डर को इरेज नहीं कह सकते, डिलीट नहीं कर सकते, तो इसको मर्ज होता है। देखिए ये इरेज नहीं हो रहा है, इसे लेफ्ट फोल्ड कर दीजिए, ये ज्यादा इरेज होगा। देखिए ये भी नीचे वाला भी जो है इरेज हो गया। अब ये देखते हैं हम धीरे धीरे कौन कौन सा इरेज होता है लास्ट वाला। तो ना कुछ कुछ कलम्स इसलिए इरेज नहीं होता है क्योंकि वो उसके साथ कंबाइन होकर रहता है तो इसलिए वो इरेज नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इरेजर टूल यूज करके हमने उसे कैसे इरेज किया। उसके बाद आता है लेआउट टैब। तो डिजाइन टैब में जितने भी सारे हमने टूल्स है उन सारे टैब्स के बारे में, हम सारे टूल्स के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम आते हैं लेआउट की तरफ। तो हम जैसे एज यूजुअल था, हम अगर मैं चाहता हूँ, अगर इसके बारे में मैंने आपको शायद बताया नहीं था कि अगर आप चाहते हैं एक ऑप्शन रहता है एमएस वर्ड में अंडू और रिडू। अंडू का शॉर्टकट है कंट्रोल+Z और रिडू का शॉर्टकट है कंट्रोल+Y। अगर आप चाहते हैं कुछ स्टेप बैक करने के लिए तो आप कंट्रोल+Z जैसे प्रेस करते रहते हैं तो ये जैसे था वो एक बाय स्टेप बाय स्टेप बैक होता जाएगा। मतलब ये पहले जैसे जिस डिजाइन में था वो उस डिजाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए कंट्रोल+Z जैसे आप प्रेस कर रहे हैं तो देखिए सारा डिजाइन एज यूजुअल जैसे था वैसे हो गया है। तो मैं भी एक जूम थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ जिससे आपको और भी क्लियरली विजिबल रहेगा। अब लेआउट टैब में क्या होता है, फर्स्ट टूल आता है सिलेक्ट। सिलेक्ट टूल का काम पूरा सिंपल है। अगर आप ऐसे नॉर्मली माउस की यूज करके सिलेक्ट कर सकते हैं कॉलम को, एक रो को। अगर आप माउस से सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और आप चाहते हैं ये रो नंबर A B C D ये जो रो है, फर्स्ट रो जो है वो सिलेक्ट हो जाए तो आप सिलेक्ट जाइए, सिलेक्ट रो के ऊपर क्लिक कीजिए, रो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। तो आइदर आप माउस के थ्रू से सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर ये सिलेक्ट ऑप्शन के चूज भी कर सकते हैं। फिर आता है डिलीट। डिलीट का काम है आपके एक रो को, एक सेल को, एक टेबल को डिलीट कर सकता है। तो अगर मुझे चाहिए मैं ये ए सेल को डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट सेल ओके।
तो देखिए सेल ए डिलीट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, सेल बी सी डी ई जो होता है वो लेफ्ट साइड को मूव हो जाता है और राइट साइड का जगह जो है वैकेंट हो जाता है। सेम टू सेम अगर मैं चाहता हूँ ये रो को डिलीट करने के लिए तो डिलीट रो, देखिए वो रो डिलीट हो जाता है। अगर मैं चाहता हूँ पूरा टेबल ही डिलीट हो जाए तो डिलीट टेबल। तो ऐसे ही हम डिलीट कॉलम, रो या फिर सेल को डिलीट कर सकते हैं यूजिंग डिलीट ऑप्शन प्रेजेंट इन द लेआउट टैब। उसके बाद आता है इंसर्ट टैब। अगर आपको टेबल ड्रॉ करने के बाद और एक टेबल इंसर्ट कर और एक रो या फिर और एक कॉलम इंसर्ट करने का रिक्वायरमेंट पड़ जाता है तो आप यहाँ पर इंसर्ट टैब में जाके आप रो इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऊपर इंसर्ट करना है, अगर आपको नीचे एक रो इंसर्ट करना है तो इंसर्ट बिलो, अगर आपको इन दोनों के बीच में एक कॉलम इंसर्ट करना है तो लेफ्ट इंसर्ट लेफ्ट। तो देखिए बी, ये जो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के बीच में एक नया कॉलम आ गया है। सेम टू सेम केस में अगर आप चाहते हैं राइट साइड में कॉलम इंसर्ट करने के लिए तो वो भी इंसर्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, तो हमने अभी तक क्या सीखा कि अगर हम एक टेबल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और टेबल को हम लोग कैसे डिजाइन कर सकते हैं, और टेबल में अगर हमको टेबल ड्रॉ करने के बाद अगर एडिशनली कुछ रो और कॉलम हमको इंसर्ट करने का रहा तो हम उसे कैसे इंसर्ट कर सकते हैं यूजिंग रो एंड कॉलम ग्रुप प्रेजेंट इन द लेआउट टैब। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, आज के वीडियोस में बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको मर्ज ग्रुप, सेल साइज और अलाइनमेंट और डाटा साइज के बारे में डिटेलली समझाएंगे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया हो तो वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को जितना से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियोस जब तक अपलोड नहीं करते हैं, स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। थैंक्स अ लॉट।